कि आखिर बोर्ड एग्जाम में हम मैथ की कॉपी को लिखते कैसे हैं। अगर आप इस पेज को सही से नहीं भरते तो आपके मार्क्स कट जाते हैं। ओएमआर फिल कैसे करते हैं, बहुत लोग इसमें गलतियां करते हैं कि हाउ टू फिल ओएमआर सीट। ओएमआर को फिल करना भी एक अपने आप में कला है, लोग गलती बहुत करते हैं। इससे कॉपी हमें समझ में आ जाती है कि हमें कितने में लिखना है। उसे कहता है कि ब्रैकेट के अंदर करना बहुत जरूरी है। ये तरीके होते हैं, इसको काले से लिखना है, इसे काले से लगाना है, लिखते चले जाओ क्वेश्चन को, ऐसे कुछ हमें इसको लगाना होता है। बोर्ड एग्जाम में नंबर सिर्फ दिमाग से नहीं बल्कि लिखने के अंदाज से भी मिलते हैं। सोचो तुमने कोई क्वेश्चन को सॉल्व किया, तुमने बिल्कुल सही सॉल्व किया, लेकिन तुमने उसमें लगाने के तरीके में गड़बड़ी कर दी, तुमने स्टेप सही से नहीं लिखे, तो तुम्हारे नंबर कट जाते हैं। और इस तरह करते 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 कब आपके नंबर 70 में से 60 नंबर पे पहुंच जाते हैं तुम्हें पता भी नहीं चलता। तो प्यारे दोस्तों, मैं नितेश निराला आप सभी को आज की इस छोटी सी वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आखिर बोर्ड एग्जाम में हम मैथ की कॉपी को लिखते कैसे हैं, एक एक स्टेप को सॉल्व कैसे करते हैं। पहला पेज से बताऊंगा कि फ्रंट पेज भरते कैसे हैं, यहां से लेकर के किस पेन से भरते हैं, बोर्ड एग्जाम की कॉपी को किस पेन से लिखते हैं, वो सारे स्टेप बताने वाला हूं। तो उसके लिए तुम्हें बना रहना पड़ेगा मेरे साथ स्टार्टिंग से एंड तक। प्यारे बच्चों, आपके सामने एक पेज ओपन है। ये पेज कोई ऐसा वैसा पेज नहीं है, ना कोई डिजाइन किया गया पेज है। ये वही पेज है जो कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी जब तुम लिखोगे तो बोर्ड एग्जाम का जो पहला पेज आपको दिखेगा ना, वो यही पेज दिखेगा, जिसमें आपके सामने इस तरह से हाई स्कूल लिखा होगा, यहाँ पे केंद्र व्यवस्थापक की मुहर, यहाँ केंद्र की मुहर, ये सब कुछ लिखा होगा। मतलब आपको जो फ्रंट पेज दिखेगा वो ऐसा ही बिल्कुल दिखने वाला है। इस फ्रंट पेज को भरते कैसे हैं, ये सारी चीजें तुम लोग को बताऊंगा। और प्यारे बच्चों, मैं आपको एक चीज और भी दिखा देता हूं यहां पर, इसके साथ साथ ये कॉपी को लिखते कैसे हैं ये भी मैं तुम लोग को बताऊंगा। और इसके बाद ये हमारे पास ओएमआर सीट होती है, इसको कैसे भरते हैं इसको भी मैं बताऊंगा मेरे लाल। कॉपी में हम लिखते कैसे हैं, तरीका कौन सा है लिखने का वो भी बताऊंगा, और किस पेन से लिखते हैं, ये आप वैरायटी ऑफ पेन आप देख पा रहे हो, इन सब के बारे में भी बताऊंगा। तो स्टार्टिंग से एंड तक देखना बहुत जरूरी है। तो बेटा, मैंने आपको कहा कि ना हमारे बोर्ड एग्जाम में जो सबसे पहला पेज होता है ना, वो यही होता है। अगर आप इस पेज को सही से नहीं भरते तो आपके मार्क्स कट जाते हैं, आपकी कॉपी चेक ही नहीं होगी, तो मार्क्स तो जाहिर सी बात है आपके कम हो जाएंगे, कट जाएंगे। कॉपी ना चेक होना मतलब मार्क्स कट गए। तो इस पेज को सबसे पहले बहुत ही ध्यान से भरना होता है। तो मैं आज आप लोग को सिखाऊंगा कि आखिर इस पेज को भरते कैसे हैं। प्यारे बच्चों, आपके सामने इसमें अगर आप देख पा रहे हो तो इसमें आपको यहां से लेकर यहां तक की जो चीजें लिखी हैं इनको मैंने खुद पढ़ लिया है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये सब यही कह रहा है कि इसको भरना कैसे है। 1 से लेकर 6 तक के आपको परीक्षार्थी को भरना है, इनको हम भर के दिखाते हैं। प्यारे बच्चों जरा ध्यान देखना, इसको भरने का जो तरीका होता है, इसको बेटा जो भरोगे एग्जाम में भी तो आपके पास 2 पेन लाजमी हैं। आप चाहे काला पेन का यूज करो चाहे नीले पेन का यूज करो। स्केच से कोई भी इसको नहीं भरेगा, कोई भी जेल पेन से नहीं भरेगा। मोटा पेन ले लेना, डॉट पेन जो होता है उसमें से भरना है, चाहे आप काले पेन से भर देना चाहे नीले पेन से भर देना। और अगर मेरी सजेशन मानोगे तो मैं तो कहता हूं इसको आप ब्लैक पेन से फिल करो, क्योंकि ब्लैक पेन ज्यादा अट्रैक्टिव दिखता है। आप ब्लू से भी भर सकते हो, लेकिन इसके अलावा और कोई पेन, लाल है, हरा है, पीला, नीला, ये सारे पेन यूज नहीं करना। कैसे भरते हैं आइए देखिए। लेट्स से मैंने यहां पर आपके सामने ब्लैक पेन उठा लिया और यहां पर पढ़ेंगे कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। तो देखो इस लाइन में तुम्हें अपना परीक्षार्थी का जो अंकों में रोल नंबर होगा उसको लिखना है। आपको जब आपको एडमिट कार्ड मिलेगा तो एडमिट कार्ड में लिखा रहता है आपका रोल नंबर, उसको लिखना है। और जो लिखा होगा उसको यहां पे लिख दो। जैसे मान लो कि आपका रोल नंबर कुछ इस तरह से है, ये लेट से मैं आपके सामने लिख देता हूं, ये आपका रोल नंबर है, इसको लिखना है। एक नंबर और जोड़ लेते हैं, 0। ठीक है, इसको अब लिखेंगे यहां पे परीक्षार्थी के अनुक्रमांक को शब्दों में। अब देखो शब्दों में लिखा है तो शब्दों में कुछ लोग इसको ऐसे पढ़ देते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख करके, तो वो गलत होता है। इन सबको सिंगल सिंगल भरना है। जैसे ये 2 है तो इसको हम लिखेंगे 2। उसके बाद हमारे पास क्या है 5, तो यहां पे लिखेंगे 5। उसके बाद हमारे पास क्या है 4, तो हम यहां लिखेंगे 4। उसके बाद क्या है 2, तो यहां पे लिखेंगे 2। फिर क्या है 1, तो यहां पर 1 लिखेंगे। और इसके बाद क्या है, ये 0 नहीं लिख देना, 0 लिखना, क्योंकि हिंदी से लिख रहे हो तुम ना, तो 0 लिखेंगे। राइट, इस तरह से। अगर इंग्लिश में होता तो आप इंग्लिश में भर देते 2 5 4 2 ऐसे करके। राइट, ओके। उसके बाद आपके सामने यहां लिखा है कि विषय एवं प्रश्न पत्र। अब आपका विषय कौन सा है, लेट्स से आपका मैथ का
मैथ का पेपर है तो मैथ्स भी लिख सकते हो, बट मैं तो कहता हूं आप प्योर हिंदी मीडियम से हो तो हिंदी में लिखो। पहले विषय लिखना है तो विषय हम क्या लिखेंगे, गणित। जो भी विषय होगा उसको लिखोगे। तो यहां पर हमारा गणित का प्लेट से पेपर है तो हमने लिख दिया। एवं प्रश्न पत्र, अब तुम्हें पता है प्रश्न पत्र नीचे लिखा है, कुछ लोग कामा लगा के आगे लिख देते हैं, ऐसा नहीं करना। प्रश्न पत्र नीचे लिखना है। प्रश्न पत्र कौन सा होता है, तो आपको पता है कि एक ही प्रश्न पत्र होता है, तो आप यहां पर सिर्फ प्रथम लिख सकते हो या केवल भी लिख सकते हो। मैं तो कहता हूं आप यहां पे केवल लिख दीजिए, केवल, क्योंकि एक ही प्रश्न पत्र होता है, तो यहां पर केवल लिख दो, हो गया। ओके इसके बाद कहता है प्रश्न पत्र पर अंकित सांकेतांक। अब आपके पास जब एक प्रश्न पत्र मिलता है ना, तो उसमें साइड में एक जो है कि ब्रैकेट के अंदर 2 डिजिट का कोड लिखा होता है, उसको यहां पे भर देना होता है। वो 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, जो भी हो लिख दो। जैसा मान लो कि हमारे पास कोई कोड है 47A, तो आप ऐसे लिख दोगे, जो भी कोड होगा हम लिख देंगे यहां पे, ठीक है। ओके इसके बाद देखो यहां पे लिखा है परीक्षार्थी का परीक्षा का दिन। परीक्षा का दिन, जिस दिन पेपर देने जाओगे उस दिन की डेट लिखना है, आज की मत लिख देना। लेट से हम जिस दिन पेपर देने जा रहे हैं उस दिन हमारा जो है कि शुक्रवार है या सोमवार है, लेट से हम मान देते हैं सोमवार है, तो हम यहां पर लिख देंगे सोमवार, ठीक है ना। जो भी दिन होगा उसको लिख देंगे सोमवार। क्या लिख देंगे, सोमवार। क्या लिख देंगे, सोमवार, लिख दिए सोमवार। बहुत ही प्रेम से बताऊंगा, कोई जल्दबाजी नहीं। फिर कहता है परीक्षा की तिथि एवं पाली। अब जो भी हमारी परीक्षा की तिथि हो, जो भी तिथि हो, अगर मैं आज की बात करता हूं तो आज जिस रविवार है, तो रविवार को तो पेपर नहीं होता है, तो रविवार को मारो गोली। यहां पर सोमवार हमने लिख दिया, लेट से आज सोमवार है तो हमने लिख दिया कि सोमवार है, ठीक है ना। अब कहता है परीक्षा की तिथि एवं पाली। अब जैसा आज जो भी दिन हो वो लिख दीजिए। जैसे आज कितने तारीख है, आज अगर मैं बात कर लूं तो आज कितनी तारीख है, अगर आपसे पूछूं तो आपने कह दिया सर 25 तारीख है, तो हमने लिख दिया 25, फिर ऐसे डर 8 और फिर मैं लिख दिया 2026, ऐसे लिख दो। जो भी डेट रहेगी वो लिखेंगे। उसके बाद कहता है केंद्र का नाम। अब आपका केंद्र होगा कुछ ना कुछ, जहां पे आपका सेंटर जाएगा वहां के केंद्र को लिखना है। लेट से आपका सेंटर कहीं जा रहा है, मान लो कि विद्याकुल नहीं आ रहा है, तो यहां पे लिखोगे विद्याकुल, विद्याकुल इंटर कॉलेज या विद्याकुल, जो भी आपको समझ में आए। मैं सिर्फ यहां पे विद्याकुल ही लिख देता हूं, बाकी आपको लिखना होगा पूरा नाम, ठीक है ना। आप पूरा लिखोगे, ठीक है ना, आप पूरा लिखोगे। क्या लिखोगे, पूरा। तो यहां पे हम लिख देंगे, भाई साहब क्या हो जाते हो कभी कभी इसमें, आइए हमने लिख देंगे यहां पे विद्याकुल। अब जो भी आपका हो या उसको लिखेंगे, ठीक है ना, पूरा लिख देना जो भी हो, विद्याकुल इंटर कॉलेज, जो भी जहां पे सेंटर जाएगा वहां का नाम लिखना, पूरा लिखना, विद्याकुल मत लिख देना, ठीक है ना। तो ये आपका फ्रंट पेज हो गया, जो कि कुछ इस तरह से भरना है। इसके बाद ये लिखा कक्ष निरीक्षक से भरवाएं, तो ये नीचे वाला तुम्हें नहीं भरना, बस इतना भरना है तुम्हें। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइन है जिन्हें खुद से भरना, कुछ नहीं करना इधर, ये सब टीचर्स का काम है, वो टीचर भरेंगे, बस इतना तुम्हें ध्यान से भरना है। ये तुम्हारा फ्रंट पेज होता है। जब आपने ब्लैक या ब्लू पेन से फ्रंट पेज को भर लिया तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर, और नेक्स्ट पेज पर जैसे ही बढ़ते हैं तो हमारे पास हमारे कॉपी खुल जाती है, और इस कॉपी पे कुछ इस तरह से कॉपी दिखेगी। जब हमारे पास ये कॉपी होगी तो इस कॉपी को अगर मैं आपको दिखाना चाहूं थोड़ा बड़े अंदाज में, तो ऐसी आपके सामने कॉपी दिखेगी बोर्ड एग्जाम की। ऐसे लंबी ज्यादा होती है, उसकी चौड़ाई कम होती है। तो सबसे पहले आप इस कॉपी में लाइनिंग कर लोगे, क्योंकि इसमें लाइन नहीं खींची रहेगी, तुम्हें लाइन खींच लेना है। इससे कॉपी हमें समझ में आ जाती है कि हमें कितने में लिखना है। तो आप क्या करोगे, इसमें आप लाइनिंग खींचोगे। लेट से हमारे पास ये लाइन है और इसको हमेशा ब्लैक से खींचना, ठीक है ना। आप ऐसे ब्लैक से लाइनिंग कर लो, ऐसे ब्लैक से इस तरफ तो मैं कहता हूं 2 लाइनिंग कर लो, इधर 2 तरफ 2 लाइनिंग कर लो। और अगर मैं बात करूं तो उधर भी आप लोग लाइनिंग एक कर लेना, बहुत जरूरी रहता है। इससे हमें पता चल जाता है कि हम कितने पे वर्क करने वाले हैं, कितने पे हमें वर्क करना है, ये हमें पता चल जाता है। ये हमारे पास कॉपी हो गई, दिस इज द प्रॉपर कॉपी। ये हमारे सामने एक प्रॉपर कॉपी बन गई। एग्जाम में भी ऐसे ही करना है, एक तरफ 2 लाइन खींच लेना है, एक तरफ 1 लाइन खींच देना। अब हमें जो भी पढ़ना लिखना है इसके अंदर पढ़ेंगे लिखेंगे। तो मैंने यहां पर आपके सामने जो पहला पेज लिखा है वो यही है कि साइड लाइन। साइड लाइन का मतलब यही है बेटा कि आपको जब साइड लाइन की हमने यहां पर बात कर दी कि हमें साइड लाइन करना है, तो साइड लाइन का मतलब यही हो गया कि आपको क्या करना है, ये लाइनिंग खींच लेना इधर और इधर। मैंने अभी बीच बताया। फिर अब आपके सामने अगला है कि अंडरलाइन। अब देखो जब हम कोई क्वेश्चन लगाते हैं तो उसमें अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है। अगर हम कोई क्वेश्चन है उसमें हम ये तो जैसा मान लो हिंदी इंग्लिश कुछ कर रहे हो तो उसमें अंडरलाइन भी हम कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन है तो, राइट। अगर हम बॉक्सेस की बात करें तो जब हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आता है। लेट्स से हमने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, उसमें x = 5 आ गया, तो उसको हम ब्रैकेट के अंदर करते हैं। लेट्स से मैं आपको, जैसे यहां पर मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो,
आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जैसा मान लो यहाँ पर आपके सामने एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0 था। इसको सॉल्व करते करते आपके पास x बराबर ये माइनस का 2 उधर हो गया, ठीक है ना, -2 हो गया, और यहाँ पे आपके सामने एक्स स्क्वायर है। तो अगर आप यहाँ से अब x बराबर निकालना चाहते हो तो ये प्लस माइनस और रूट के अंदर मान लो -2 हो गया। इस माइनस पे मत जाना, माइनस में नहीं हो सकता, वो बात की बात है, बट ऐसे लगाएंगे। इसको लगाने के बाद जो हमारा आंसर आता है प्रॉपर, उसे कहता है कि ब्रैकेट के अंदर करना बहुत जरूरी है। तो आपने इस आंसर को ऐसे ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं, इससे टीचर की नजर डायरेक्ट आपके आंसर पर पड़ती है और आपके आंसर को टिक करके आगे बढ़ जाता है। इतना काम करने के साथ साथ हमें एक छोटा सा काम और करना होता है, उत्तर जरूर लिखते हैं कि हमारा ये उत्तर है, राइट। ऐसे ये हमारे तरीके होते हैं लिखने के। ये हमारा क्वेश्चन है कि जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर आएगा उसको बॉक्स के अंदर करना बहुत जरूरी है, ठीक है। ओके, अगला हमारे पास है कि फिगर रिलेटेड टू क्वेश्चंस। जब हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें फिगर भी होते हैं, ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन उसमें फिगर नहीं है, फिगर है तो उसको बनाओ। जैसे हम त्रिभुज वाले जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें हमें फिगर दिखते हैं, हमें उस क्वेश्चन के अंदर फिगर दिखते हैं। तो मैं आपको यहां पर सिखाने की कोशिश करूंगा कि अगर आपको फिगर दिखता है तो कैसे करते हैं, फिगर वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो हमारे पास जब भी कोई फिगर होगा तो उसे बनाएंगे साइड में, और ये रफ फिगर होता है, इस पे ये भी नहीं जाना कि ये रफ फिगर है हम कैसे करें। तो रफ फिगर को हाथ से ही सिंगल हैंड से इसको ड्रॉ करेंगे, हम इसे सिंगल हैंड से ड्रॉ करेंगे और इसमें अपने से लिख देंगे, लेट्स ये ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, ये ए बी और सी हमारे सामने है, ये हमने लिख दिया। अब जो भी फिगर में दिया रहा करेगा उसको देखकर लिखेंगे। इससे क्या होता है, हमारी कॉपी एकदम अट्रैक्टिव दिखती है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसे हम बिना फिगर के कर सकते हैं, लेकिन अगर जरूरत है फिगर की तो बनाओ, लेकिन जरूरत नहीं भी है, क्वेश्चन में फिगर बनाना है तो बना दो। इससे फिगर बनने से चीजें एकदम से बेहतरीन लगती हैं, चीजें बहुत अच्छी हो जाती हैं। इज इट क्लियर? डन? ओके, अब बात आती है एक चीज और कि जब हम कोई क्वेश्चन को लगाते हैं तो उसकी स्टार्टिंग कैसे करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन होता है तो बोर्ड एग्जाम में कभी भी हमें क्वेश्चन नहीं नोट करना। अगर क्वेश्चन नोट कर लिए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो क्वेश्चन को नोट नहीं करना होता है। हम जब भी कोई क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें क्वेश्चन को क्या करना होगा, सीधा प्रश्नोत्तर नंबर डालना होता है। जैसे हमने यहां पर डाल दिया प्रश्नोत्तर नंबर, जो भी नंबर होगा डाल दीजिए। यहां पे हमने यहां पे डाल दिया लेट से प्रश्नोत्तर नंबर हम कोई कर रहे हैं, लेट से हमने लगा रहे हैं 1 का नंबर, तो ऐसे लिख दीजिए। लिखने के बाद आप यहां पर हल डाल दीजिए यहां पे। अब इसको आप हल करेंगे, हल डालने के बाद ऐसे फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाओ। जो आंसर आएगा उसे ब्रैकेट में करना, जैसे मैंने पीछे बताया। ये तरीके होते हैं, इसको काले से लिखना है, इसे काले से लगाना है, लिखते चले जाओ क्वेश्चन को, ऐसे कुछ हमें इसको लगाना होता है। तो ये होता है कॉपी लगाने का तरीका। अगर आप इसको सब नहीं अच्छे से लिखोगे, सिर्फ कुछ भी खींचे चले जा रहे हो, तो मार्क्स कहां से मिलेगा। तो इन सब चीजों को ध्यान रखना। अगली बात पे आते हैं। अगला पॉइंट हमारे सामने आता है ये, जो कि ओएमआर को फिल करना। ओएमआर फिल कैसे करते हैं, बहुत लोग इसमें गलतियां करते हैं कि हाउ टू फिल ओएमआर सीट। ओएमआर को फिल करना भी एक अपने आप में कला है, लोग गलती बहुत करते हैं। तो सबसे पहली बात यहां पर आपके सामने लिखा भी है कि फिलिंग क्या भैया, क्या फिल करना है, फिलिंग ओएमआर सीट, और उसके बाद डोंट मिस्टेक। अगर इसमें मिस्टेक कर दिए तब भी आपके जो 20 एमसीक्यू आते हैं उनमें आप लोग को दिक्कत हो जाएगी। तो 20 एमसीक्यूज गलत ना हो, इसलिए उसको भी ध्यान से करना है। अगर ये भी गलत हो गया तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपके सामने इस तरह से, आपके सामने क्या होगा, आपके सामने इस तरह से गूगल सीट ओएमआर सीट होगी। और ओएमआर सीट को फिल कैसे करना है, आप बढ़िया से एक मोटा वाला पेन लेना, उसको फिल करना है। फिल करने के तरीके में ध्यान रखना कि अगर आप इसको ऐसे कुछ फिल कर रहे हो, अगर आप ऐसे फिल कर रहे हो कि सोच रहे हो कि हम इसको ऐसे फिल कर दें, सिर्फ ऐसे बिंदी रख दें, अगर तुम सोच रहे हो सिर्फ ऐसे बिंदी रख दें, तो ये गलत है, इससे आपके मार्क्स कभी नहीं मिलेंगे। ये गलत तरीका है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग मेथड है, ये रॉन्ग मेथड, ये रॉन्ग है, ठीक है ना। आप सोच रहे हो कि हमारा एक ये वाला क्वेश्चन सही था, ये हमने इसको गोला भर दिया, आप सोच रहे हो कि इसको हमने भर दिया, इसको हमने हटा दिया, ये हमने हटा दिया, हमारा लेट से ये वाला क्वेश्चन सही। अगर आपने इतना भी भर दिया तब भी ये गलत तरीका है। प्रॉपर गोले को फिल करना है, और ये नहीं कि मान लो ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा बाद में गलत हो गया, इसको ऐसे काट के इसको फिल कर दो, तो ये भी गलत तरीका है, चेक ही नहीं होगा। इसलिए बड़े ही ध्यान से एक गोला फिल करना है जो भी सही होगा, और उसको पूरी तरह से रंगना है। ये ऐसा भी नहीं कि कुछ छूट जाए। तो आप जो भी गोला फिल करोगे उसे प्रॉपर तरीके से आपको गोले को भरना। लेट से मैं कह देता हूं ये हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, तो हम डी वाले को क्या करेंगे, फिल कर देंगे प्रॉपर तरीके से। ये हमारा डी वाला है और हम डी वाले को फिल कर देंगे कुछ इस तरह से। जी ये हमने डी वाले को क्या कर दिया भैया, फिल कर दिया। ओके, तो इस तरह से जब आप फिल कर दोगे तो आपके टीचर आपके मार्क्स को डिडक्ट नहीं करेंगे, ये आप समझ लीजिए। गोले को प्रॉपर भरना है, ये है आपका एकदम सही तरीका, इसे हम लोग कहते हैं सही तरीका। ये आपका क्या है, सही तरीका।
तो इसको भरने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इनको ध्यान से देख लो। जब भी हम गोला भरेंगे तो जो सही होगा सिर्फ वही उसी को भरेंगे, दूसरा भरोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, दोनों कट जाएगा। इसलिए जो सही हो एक भरो और पूरी तरह से रंगो, जैसे मैंने रंग दिया है। समझ गए ना गोला भरने का तरीका? ओके, अब बढ़ते हैं। एक और हमारे सामने अहम मुद्दा आता है, इसको तो मैंने बता ही दिया। एक अहम मुद्दा ये वाला होता है कि सर बोर्ड एग्जाम में किस पेन से लिखें। तो देखो, बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे, जब बोर्ड एग्जाम का टाइम आता है तो उस समय और भी ज्यादा पेन आ जाते हैं। लेकिन मैंने पहली चीज बताई ना कि आप मैथ्स की कॉपी में, मैथ की कॉपी लिखने जाओगे तो पहला आपका एक ब्लैक पेन होना चाहिए, दूसरा आपके सामने ब्लू पेन होना चाहिए। इसके अलावा आपको और कोई पेन यूज ही नहीं करना। कुछ लोग स्केच यूज करते हैं, स्केच यूज करोगे तो आपका क्या होगा, उसमें बाद में वो कॉपी में फैल जाता है, तो उसको मत यूज करो। ब्लैक मोटा पेन ले लो हेडिंग मेन वाली डालने के लिए, कहीं कहीं पर बीच में नहीं ब्लैक से लिखना है, कोई अंडरलाइन करनी है तो उसके लिए पतला पेन रख लो, और इसी तरह से ब्लू पेन ले लो। और आपको जो सजेशन मैं नहीं दूंगा इसके लिए, जो अच्छा लगे उसको यूज कर सकते हो। मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे जैसा पेंटोनिक का पेन अच्छा लगता है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसे यूज कर सकते हो। बट आने वाले टाइम पे और अच्छे अच्छे पेन भी हो सकते हैं ना, तो जो पेन अच्छा लगे स्टार्टिंग से लिखो उसे पेन से। राइटिंग आपकी अच्छी आ रही है, बेस्ट है, तो वो पेन तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट है, तो उसको यूज करना है, ठीक है ना। तो ये आपके सामने होने चाहिए। उस पेन को पहले से लिखना, जब बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो तो उससे कम से कम 1 महीने 1.5 महीने पहले से उसी पेन से लिखना शुरू करो। इससे तुम्हारे एग्जाम में उस पेन से जब तुम लिखोगे तो तुम्हारी राइटिंग और अच्छी हो जाएगी। तो मैंने आज की इस छोटी सी वीडियो के अंदर मैंने आप लोग को बता दिया कि किस तरह से हम लोग एक बेस्ट कॉपी को लिखेंगे, कैसे हम बोर्ड एग्जाम में मैथ की कॉपी को लिखेंगे जिससे हमारे मार्क्स अच्छे होंगे। अगर आप ऐसे मार्क्स अच्छे चाहते हो कि आप कॉपी अच्छे से लिख के आओगे, तो आप ऐसा नहीं होगा कि आपने जो किया है वो उसके मार्क्स कम हो जाएंगे। अगर आप ऐसे तरीके से लिखोगे ना तो टीचर आपके एक भी नंबर नहीं काटेगा, और आप 70 का करके आओगे तो 70 नंबर मिलेगा। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको सारी जानकारी बताई। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आप सबके लिए। अपने दोस्तों को शेयर कर देना, वो लोग भी इस वीडियो को देख करके काफ़ी जानकारी सीखें कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखते हैं। बाकी और भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बता देना, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बता देना और वीडियो को लाइक कर देना। बाकी मैं मिलूंगा फिर आपसे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को लव यू एंड जय हिंद।